कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनते, वो बनते हैं यादों से, रिश्तों से और समय की परतों से। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये पीढ़ियों की कहानी है, दादा से ताऊ जी तक और फिर उनसे होते हुए आज तक। इन दीवारों ने शादियों के कार्ड देखे हैं, संघर्ष देखे हैं, हंसी सुनी है और फैसले भी। आज हम सिर्फ एक घर का टूर नहीं कर रहे, हम चल रहे हैं उस सफर पर जहां से उनकी सोच बनी, उनका संघर्ष बना और उनका उन्नाव बना। मैं अंदर बैठी थी, अगर किसी से मिलना है और जैसे कोई कोई प्रॉब्लम आई जो मैं सांसद थी तो अर्जी लेके आया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की या कोई भी काम है, ऐसे काम है, ओके। सो दिस यूज्ड टू बी टेकन केयर। जब आप सांसद थे तब यही ऑफिस? हाँ, यही 3-4 महीने पहले तक यही ऑफिस। तो ये जैसे टेबल है, एक रह गई है, बाकी सब चल गई है। हर कलर की टेबल थी, तो जैसे बाहर कोई जगह होता था तो वो बता देता था कि लाल टेबल पे चले जाओ, हरे टेबल पे चले जाओ, तो उसको पता होता था कि भाई मुझे अगर ये काम है तो किस टेबल पे जाओ। अच्छा, वो टेबल पढ़ना नहीं आते, हाँ पढ़ना नहीं आए, किसी को समझ नहीं आए, तो हम टेबल के रंग के हिसाब से, जैसे बाहर हमारे लोग मिले तो उन्होंने कहा भाई क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि शादी का कार्ड देना है। तो बोले अच्छा ऐसा है, पहले लाल टेबल पे शादी का कार्ड दो। अगर कोई और किसी और मुद्दे पे आया है कि भाई विकलांग है, विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है, ये कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है, तो बोले कि अच्छा उस सफेद वाली तो इजी हो जाता, थोड़ा रंग भी आ गया ऑफिस में, एक सेंस ऑफ कलर आ गया, ब्राइटनेस आ गया। यहाँ भी 3 दरवाजे थे, एक छोड़ दिया, 2 दरवाजे और सारे कमरे में। यहाँ भी बीच में जो यूं हिलाए जाते है ना, पहले यूं, तो एक जना बैठा हुआ बस हिलाया ही करता था, कहीं वो सो गया तो बस। तो डॉक्यूमेंट्स रहते थे और वो एक कोठरी थी जिसमें कि कोई खास चीज अगर रखनी है और वो लॉकर वगैरह। गिरता है, सब गिरता है, बहुत दिक्कत हो जाती है करना। This sort of things you see everywhere. This was a granary. मतलब दाल चावल बड़े ड्रम जो रहते थे वो यहाँ, और look at the thing, जाने लगी है, खुला है, हवा आती है। जाता था नहीं, और पैर खसता था, हम लोग मर जाते थे। मुझे तो आज भी डर लगता है। इसको टक्कर कहते हैं, रॉड से स्क्रू के। यहाँ से दरवाजा आता था, क्योंकि किचन बनाना था, तो पहले क्या है, ये दिस वाज द इवनिंग किचन। यहाँ एक चूल्हा होता और इवनिंग किचन और मॉर्निंग किचन अलग है, ये इवनिंग किचन होता था। इवनिंग किचन में यहीं पर बैठ के हम लोग चूल्हे में खाना वाना बनाते, और यहीं सब लोग, ये खुला था सब, तो यहीं लोग बैठ जाते। आप जो बैठने की बात कर रही थी चौखट के पास, वो यहाँ पर बैठ जाते, मगर मेन तो मॉर्निंग का। This was for washing utensils and keeping the utensils. हाँ, वैसे वो बड़ी बटोरियाँ रखी जाती थी। कहते ही हैं मेरे पैदा होने के पहले यहाँ हुआ, वो पूरा वर्ल्ड बैंक जब बना है तब ये कुआं भरा गया। और क्यों था? क्योंकि किचन यहाँ नल होते नहीं, लेडीज जा नहीं सकती नीचे, और यहीं से आप पानी निकालो और यहीं से काम करो।
ये तो बाद में ये सब नल वल आए हैं, ये नीचे देखो, ये कोठरी थी और ये चौका था। अब चौके में क्या था, ये जो बना हुआ है यहाँ पर एक मुंडेर में, ठीक है, ये यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ खाना बन रहा है। वो अंदर जो है टेकाना टाइप का है, ये नाउ दिस यहाँ पर अचार की जो कोई टच नहीं कर सकता है सिवाय इधर हाउस की लेडीज। इसमें देखो खाने भी बने हैं, वो भी बने हुए हैं, और बड़े बड़े अचार के बोट वगैरह सब यही रखे जाते हैं, तो वो कोई और छू नहीं सकता, खाली घर की लेडीज ही छू सकती जो खाना बना रही है। तो वो यहाँ से खाना देती, यहाँ ये बना होता, यहाँ पर हम लोगों की चौकियां लगी और पटरे लगे होते, और वहां से रोटी फेंकती तो सीधे ये नहीं था, ये खुला आगे बैल्कनी थी, तो यहाँ पर पेड़ के बंदर आके से झांकते थे, सलाखें लगी थी, हम खाना खा रहे हैं, वो बाहर से झांकते, हम झपड़ खाते थे, दबा के घी डाला, मिर्ची का छोंका डाला और उसमें दाल फ्राई बदो के, और फिर सब लोग लेडीज बैठ के खा रही है। लास्ट वाला जैसे वो ज्यादा, बल्कि खाना कम होता था लेकिन ज्यादा टेस्टी होता था। उसके बाद हमको नंबर मिला, फिर कॉल करिए। हाँ, फिर वो मिला के देता था, फिर नंबर आया 263, फिर धीरे धीरे करके नंबर बढ़ता गया, फिर अल्टीमेटली था 5222263। ये भी आता है। हाँ, नंबर क्या है? 263 बोलते हैं। तो एक जगह जब अभी सो सकता है, मतलब सोने के लिए जगह बहुत, चादर बिछाओ, बस यही लगाओ, बिस्तर खोलो, सो बाहर सो रही तुम्हें आओ और डॉक्टर दिखाते हैं। यहाँ पर वही सर पे रख के सोते थे, अपना अपना सामान, कोई कमरे उस टाइप के तो थे नहीं, यही सब लॉकर्स होते थे, और बचपन में खेलते थे, कहाँ छूट जाते। मंदिर झूले इधर से आओ, दिस इज एग्जैक्टली द वे इट वाज व्हेन कंस्ट्रक्टेड, दैट ओल्ड, नो चेंजेस एक्सेप्ट कि मैंने वो टाइल्स लगवा दी थी, बाकी सब वही है, कुछ नहीं चेंज किया। उसमें अगर आप फोटोज देखोगे तो हमारे पूर्वज जो बद्रीनाथ में गए होंगे उनकी भी फोटो में छोटी सी चल रही है फूल पुराने से। लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैं उन्नाव में पॉलिटिक्स में कहीं ऊपर से उछल के आ गई, लेकिन यहाँ छोड़ के कहाँ जाऊँ? I just wanted to keep it that way. Like. Now, when you see this, then you will understand why. This is original. Totally original. आपकी किताबें यहाँ रखी होती? किताबें नहीं, कपड़े, किताबें सब रहते थे। फिर ये यहाँ बेड था और छोटी सी डेस्क थी यहाँ, और बस एक चेयर। I've studied here to do my graduation. You know, why was I so fond of this room? Everyone would say, इतने छोटे से कमरे में, और कहाँ कैलकाटा में मैं रहती थी जहाँ मेरे पेरेंट्स थे. That was like a British royalty type of place in a very वो, और कहाँ ये? तो लोग कहते थे क्यों? मैंने कहा यहाँ का सुकून रह के ही जा सुकून था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैंने वो चिपका रखा था जो कि शेयर कर सकती हूँ। वो स्टेट्समैन आता था उस टाइम पे, तो एक जूनियर स्टेट्समैन आता था पेपर, उसके बीच में हर संडे को फोल्डेड पोस्टर आती थी
तो यहाँ मेरा 3 पोस्टर लगे थे, एक बीटल्स का, एक जीनत अमान का, यहाँ लगा रखे थे मैंने इस टाइप के पोस्टर्स। तो दैट वाज माय स्पेस। और शीशा छोड़ दो। अब वो हम बता देंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी सारी चीजें बाहर निकल आएंगी। यही चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, यही सब उछल रहे हैं। और वो जो कोना दिख रहा है जहाँ वॉश बेसिन, वो वॉश बेसिन नहीं था, वहाँ पर एक नल था या पानी लाके वो पड़ता था एक अंडे में। यही नहाना धोना, यही सब कुछ, यही कपड़े धुलना, everything was around this area. And while everyone is watching, नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, and everyone is. The ladies of course didn't have a bath, but we as children were made to have a shower. मतलब यही नहला दिया जाता। बचपन में आपने कई बार खेला होगा। खेला क्या है, यही बचत गुजरा है सब कुछ। तो सोहर का कमरा बोलते हैं। सोहर का कमरा मीन्स सारे बच्चे यहीं पैदा हुए। मेरे ख्याल से हमारे इस घर के जितने बच्चे पैदा हुए सब इसी कमरे में पैदा हुए। मैं पहली थी जो मैं जिला हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे फादर भी यहीं पैदा हुए। इस घर में आप देखोगे इतना पुराना घर है, लेकिन पॉजिटिव कहीं पर भी जैसे लोग बोलते हैं अरे पुराना घर है, वहाँ पर तो ये भी होगा वो भी होगा, डर लगता है। यहाँ मैं गारंटी करती हूँ इतनी पॉजिटिविटी। तो जब मैं पूरी दुनिया छोड़ के जब इस घर में कदम तो सारी जो बाहर की नेगेटिविटी है उसको भी यहाँ खत्म हो जाती है। और एक तरीके से हम इस धड़कन से हमारी मिशन की क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है, क्यों करना, क्या वजह है। वो नाम ही मेरा दिल है, वो नाम ही मेरा दिल है, और ये धड़कन। ये लग रहा था कि चलो उन्नाव में कॉलेज में भी पढ़े थे, कुछ करें। तो पहले तो मैंने नहीं कहा, मैंने बॉम्बे में ही काम करना शुरू किया, जैसे शेल्टर होम्स में चले जाते और हॉस्पिटल्स में जाके लोगों की मदद करते, जितना करना। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि तुम्हारा होम टाउन है, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ पढ़ी, तुम वहाँ गरीबों की मदद अगर कर सकते हो। जाड़ों का महीना और हम लोग आए थे तो जाड़े देखे भी थे कि जाओ, पर गरीबों को कुछ नहीं है तो चलो कंबल, जैसे इसी से शुरुआत होती है, कंबल दे दो, बस वो एक बातों बातों की शुरुआत। और फिर मैं महीने में 2 बार 3 बार आने लगी और धीरे धीरे एक संस्था बनाई। मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो शुरू किया कि ये कमाते थे, मैं खर्चा करती थी और यही खर्चा करती थी। तो बस धीरे धीरे ऐसे यात्रा शुरू हुई। कमल बात में आप गाँव में गए, लोगों के हाँ, फिर लोगों से मिलना शुरू किया, संस्था हुई, वॉलंटियर्स जुड़े। तो ये कम्प्लीटली एपॉलिटिकल था, कोई पॉलिटिक्स से हम दूर दूर तक वास्ता नहीं, बस गरीबों की मदद की करते। बस धीरे धीरे मजाक में मैंने अखिलेश जी से एक बार रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ऊपर वाला चाहेगा आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो मैं एक मॉडल विलेज उन्नाव में बनाना चाहती हूँ, जिसमें एनवायरनमेंट का भी हो, रूरल इकोनॉमी की भी बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो। शायद उससे हम लोग कुछ सीख के आगे चलेगा। तो है, एक सपना है। आने वाले टाइम पे जिस पे आप काम कर सकते हैं, मौका मिला तो जरूर करूँ।